नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के 0% चांस हैं रिसेशन में जाने के, आर्थिक मंदी में जाने के चांसेस इंडिया के 0% है, श्रीलंका के 85% है और बाकी कंट्रीज के भी बहुत ज्यादा है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया हैज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग इनटू ए रिसेशन। ये कहा है ब्लूमबर्ग की एक स्टडी ने, और ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज की इकोनॉमी को इवेल्युएट किया है और ये कहा है कि हमारे हिसाब से आने वाले 12 महीनों में इन देशों के चांसेस काफी हद तक दिख रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। नंबर 1 पे श्रीलंका है। कोई यहाँ पर ऑब्वियसली आपको खास कोई प्रेडिक्टर होने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रीलंका की इमेजेस आ रही हैं उससे आप कह सकते हैं बिल्कुल 85% चांस है कि ये देश लंबी आर्थिक रिसेशन में चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना भी यहाँ पे आपको दिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के 20% चांस हैं आर्थिक मंदी में जाने के। इसको कहते हैं रियल आयरन ब्रदर्स। इंडिया यूएस की तरह नहीं, जहां पर यूएस के चांसेस है 40% आर्थिक मंदी में जाने के, इंडिया के 0% चांस है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ इस टॉपिक को। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पोस्ट छोड़ दी। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया इस कंट्री में, तो यहां पे आपको बताना है कि रिसेंटली ऐसा किस कंट्री में हुआ था। फ्रांस, इटली, स्वीडन या फिर स्पेन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, अब यहां पर आप कहोगे इंडिया के 0% चांस क्यों है? ये तो बड़ा अजीब है, 1% ही दे रहे थे। 0% कुछ ज्यादा ही ये नहीं है बेनिफिट ऑफ डाउट। डिटॉल की भी ऐड आती है तो वहां पर भी कहते हैं कि 99% इफेक्टिव है। तो देखिए, मैं कहूंगा कि आरबीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो इंडिया में इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली देखो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं है। भारत में बिल्कुल इन्फ्लेशन आई है, आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया के कंपैरिजन में आप अगर देखो वी आर ए लॉट बेटर। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि सरकार का जो रेवेन्यू है ना, लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार के पास आज के समय इतना पैसा है कि कल को अगर आर्थिक मंदी के संकेत भी आते हैं तो उससे निपटने के लिए इंडिया बहुत से स्टेप्स उठा सकता है। अब यहां पर आप कहोगे एक बात बताओ, आर्थिक मंदी में एक कंट्री आ चुका है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कौन डिसाइड करता है? कोई फॉर्मूला होता है कि अब आपकी ग्रोथ रेट इतनी हो गई तो बाय डिफॉल्ट ये कंट्री आ चुका है रिसेशन में? तो देखिए, इसका कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। रिसेंटली व्हाइट हाउस ने भी इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने खुद इस पर एक ब्लॉग पोस्ट किया कि रिसेशन होती क्या है, कब हम कहते हैं कि एक देश आर्थिक मंदी में चला जाएगा। तो इसको लेकर देखिए, काफी अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अगर लगातार कई महीनों तक एक देश की ग्रोथ नेगेटिव में जाती रहे, वहां के लोग परचेजिंग कम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें इकट्ठा जब हो रही हो, तब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब लग रहा है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत हद तक कम हो रही है। अब यहाँ पर मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस मेरा काम है कि आपको हर तरफ से जो भी एंगल है सब कुछ बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। व्हाइट हाउस ने जब खुद ही ये एक ब्लॉग पोस्ट कर दिया कि जी रिसेशन का मतलब क्या है, जीडीपी नंबर्स थोड़े से अलग तरीके से दिखा दिए, तो उसके बाद यूएसए में आलोचना भी हुई बाइडेन की कि व्हाइट हाउस ने तो डेफिनेशन जो है, जो एक मेजर ब्रॉड डेफिनेशन है रिसेशन की, यही चेंज कर दी। और मैं एक्चुअली बैठ के सोच रहा था, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, चाइना ताइवान पे अटैक करने की लगातार धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि कभी भी अटैक हो भी सकता है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा, यूएसए में रिसेशन का खतरा, जॉब लॉसेस वगैरह ये सब हो रहे हैं। लोगों को डर था ये सब होगा अगर ट्रंप पावर में आ जाएंगे, जबकि उल्टा यहाँ पर हो रहा है। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन जब से यहाँ पे आए हैं तब से ये सब प्रॉब्लम सामने आ रही है। बट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है कि हम तो रिसेशन में जाएंगे ही नहीं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है। देखो, मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि बिल्कुल इंडिया के लिए ये अच्छी बात है। और बीच में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई जो इकोनॉमिस्ट है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से हो सकता है कि ऑयल के दाम क्रैश कर जाएं, कोयले के दाम क्रैश कर जाएं। और सिंस इंडिया एक नेट इंपोर्टर है इन सब चीज़ों का, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को बेनिफिट भी हो। तो अब यहाँ पे आप कहोगे अब तो सर रुका नहीं जा रहा, अब मैं कमेंट कर ही देता हूँ कि बस इंडिया इज़ बेस्ट, हमने बस हमारी इकोनॉमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मगर मैं यहाँ पे आपको कहूँगा रुको, अभी नहीं मेरे शेर, अभी रुको। एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, वो ये है कि अगर यूएसए में रिसेशन आता है, हमारे यहाँ रिसेशन नहीं आता, तब भी हमको झटका लगेगा।
क्योंकि याद रखिएगा इकोनॉमिकली हम यूएसए के साथ जो ट्रेड होता है हमारा उससे उस पर हम काफ़ी डिपेंड भी करते हैं। कई जो हमारी मेजर आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूएसए में। तो यूएसए में अगर आती है आर्थिक मंदी, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बस अभी खर्चना कम है, बस अब अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर यूएसए में रिसेशन आती है तो इसका डायरेक्ट आपको झटका लगेगा टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल पर। और इससे हो सकता है, मैं यही कहूँगा कि अगर यूएसए में रिसेशन आती है, अभी भी वहाँ पर ये 38-40% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो रिसेशन अगर वहाँ पे ऑफिशियली आ गई तो उसका झटका लगेगा इन कंपनियों पर, और उसकी वजह से हो सकता है कि एक बार को इंडियन स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिर जाए, इंडिया में जॉब लॉसेस हो। थोड़ा बहुत तो देखिए कष्ट हमको भी इसका होगा, हम इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बच जाएंगे। तो यह भी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इसमें अभी काफ़ी और डेवलपमेंट्स आएंगी, काफ़ी इसमें और अपडेट्स आएंगी, तो मैं अपडेटेड वीडियोज़ इस पर लाता रहूँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि वो कौन सा यूरोपियन यूनियन कंट्री है जिनके प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली। यहाँ पर आप देख पाओगे इटली प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी रिजाइंस आफ्टर ए वीक ऑफ टर्मोइल। इटली आज के समय एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर जो सेल है ये होती है 10% की, मगर 29 तारीख तक, इस महीने की 29 तारीख तक एक 20% की सेल चल रही है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिंक्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई। सिंपली यहाँ पे आपको करना है अपने लिंक पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पर आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। सीधा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। ये जो सेल है एक्सटेंड करी गई है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऑफर एक्सटेंडेड, 29 तारीख तक ये सेल चलेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको इतना नहीं मिलेगा। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।